मम्मी, फरियाल, तुम कब आई बेटा? बस मम्मी कुछ देर हो गई। ये इस वक्त तुम यहाँ? कुछ नहीं फरियाल, तुम मुझे बहुत कमजोर लग रही हो। वो मम्मी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई हैं और सोने का टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर ठीक है। सिर्फ यही बात, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और मम्मी बताइए, क्या सूरत हाल? कैसी सूरत हाल? बाबा ने आपको आने की इजाजत कैसे दे दी? मैं तो उन्हें बताए बगैर ही आ गई हूँ, मगर एक मामले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कैसा साथ? बता दूंगी। ये बहुत बड़ा फेवर होगा, बहुत बड़ा फेवर। भाई एक दफा तस्वीरें देख तो लो। भाई मिल गया है। आई एम सॉरी भाई। ओके मिल गया। ओ भाई, ये क्या बात हुई? किसी बदसूरत लड़की की शक्ल देखने से ये मतलब नहीं होता कि आप मर जाओ। मैं कई दर्जन लड़कियों को जानता हूं, लेकिन मैं आज तक तो नहीं मरा ना। भाई तुम मेरे मिल गया। अच्छा लाओ दिखाओ, इधर दिखाओ। भाई भाई, ये तो वाकई खूबसूरत लड़की है। फोन कर नताशा को। हाँ, जा रहा हूँ। क्या आप उनको बताए बगैर आ गई? मेरे पास तुम दोनों से मिलने का इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। अम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। नहीं बेटा, वो समझ गए होंगे। मैं यहाँ के अलावा और जा कहाँ सकती हूँ? अम्मी, क्या आप दोनों के बीच में कोई नाराजगी हुई है? बहुत जबरदस्त। क्या हमारी वजह से? नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से नहीं, फरियाल की वजह से। वो क्यों? देखो बेटा, मैं एक माँ हूँ और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद खुश रहे। और फरियाल के लिए तो मेरी दुआ है कि वो उस हादसे के भंवर से निकल जाए और अपने आप को संभाल ले। अम्मी, हम सब यही चाहते हैं। उसके साथ जो हादसा हुआ है ना, वो उसको फरामोश कर दे और अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करे। एक ऐसी जिंदगी जो एक हमसफर के साथ होती है। देखिए अम्मी, मैं फरियाल को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आखिर वो मेरी बहन है। और आप ये सुन लें कि वो अगले 5-6 साल तक तो शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तो फिर आप क्या चाहती हैं? सना, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ और ये फैसला करके आई हूँ कि मैं ये काम के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी और फरियाल को हाँ कहना ही होगा। माँ, ये कैसा रहेगा सना के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा लगेगा उस पर। और मेरी दोस्त होने के नाते मेरा ख्याल है रियायत भी कर दूंगी तुम। अच्छा, ये कहने की जरूरत नहीं थी वैसे। अच्छा, एक बात बताओ फरियाल, ये अचानक तुम्हारी मॉम कैसे आ गई? अभी तक कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये कह रही थी कि साथ देना होगा। ठहरो, मुझे अंदाजा लगाने दो। हाँ, अगर मैं तुम्हारी मॉम की जगह होती और मुझे अपनी औलाद की खुशी के बारे में सोचना पड़ता तो बिल्कुल वही करती जो तुम्हारी मॉम सोच के आई है। लेकिन फरियाल, मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत से वाकिफ हूँ, तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ। अगर मम्मी यही बात लेकर आई है तो शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। यहाँ सब कुछ मुमकिन है। तुम जिन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रही हो, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। अब तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। हुआ,
मेरी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब फिरोज इस दुनिया से चले गए थे। अब तो मैं अपनी जिंदगी के दिन खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। बस बेवकूफी की बातें मत करो फरियाद, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। आज के बाद अगर तुमने इस तरह की कोई बात की या सोचा भी तो तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी। वादा करो कि इस तरह की बात नहीं करोगी। हुमा, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन ये सच है कि फिरोज के बगैर मेरी जिंदगी और मेरी खुशियों का कोई तस्वुर नहीं है। हुमा, वो हर वक्त मुझे नजर आता है, मैं उसकी आवाज सुनती हूँ, मैं उसे महसूस करती हूँ। मैं उसके बगैर जीने का तस्वुर ही नहीं कर सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी हुमा। चलो मान लिया कि तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मेरी खातिर कोशिश तो कर सकती हो ना। देखो फरियाद, मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त को इस तरह सारी जिंदगी आंसू बहाते नहीं देख सकती। तुम्हें किसी न किसी को अपनाकर अपनी जिंदगी में खुशियां लानी होंगी। नामुमकिन है हुमा, नामुमकिन है। देखा तो ये जाना, देखा तो ये जाना। रियाल पता है तुम्हें देखते ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मेरे बारे में जो कुछ मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें ये भी कह दिया है कि मैं बहुत चाहता हूँ। सना, एनी प्रॉब्लम? तुमसे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे लगता है कि आपके पैर में मोच आ गई। देखो बिलाल, अगर मैंने तुम्हें एडवांस दे दिया तो फिर इस कंपनी का हर शख्स मुझसे एडवांस मांगेगा। बेटा, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ भी कर सकती। हेलो। इतनी मेहनत क्यों करती हो? मेहनत नहीं करूंगी ना तो मर जाऊंगी। तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। काशिफ, लिहाजा अगर आप मुझे मारना नहीं चाहती तो कॉफी पिए। थैंक्स। फरियाद, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सैटरडे को तुम मेरे घर आ रही। बॉस ने बुलाया है, रिफ्यूज तो नहीं ना कर सकती। फरियाद, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को देख लें, वो एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं। काशिफ, मेरी मम्मी तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिशमंद है। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरे बारे में? जो कुछ मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें ये भी कह दिया है कि मैं बहुत चाहता हूँ। काशिफ, तुम जानते हो कि मेरे लिए सब कुछ बहुत नामुमकिन है। जानता हूँ, लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूँ। कोई फायदा नहीं इस इंतजार का। मैं उसके अलावा किसी और के लिए सोच नहीं सकती और ना ही सोचना चाहती हूँ। फरियाल, मुझे अफसोस है काशिफ, लेकिन यही हकीकत है। सना, एनी प्रॉब्लम? तुमसे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे लगता है कि आपके पैर में मोच आ गई। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं अपनी मर्सिडीज में आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। नो थैंक्स। एक तो वो लड़के मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो लड़कियों को लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। देखिए बीबी, हेलो, मैंने आपको नहीं कहा कि आप मुझे पसंद करें, ओके?
नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन सर, देखो, तुम जानते हो कि मैंने कभी किसी को एडवांस नहीं दिया। जानता हूं सर। और अगर कभी मैंने अपना ये उसूल बदला भी तो कम से कम तुम्हें तो एडवांस नहीं दूंगा। लेकिन सर, मुझे पैसों की सर सख्त जरूरत है सर। इस मुल्क में हर शख्स को हर वक्त पैसों की जरूरत रहती है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को आमादा रहता है। और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो उसे याद भी नहीं होता कि उसकी मदद किसने की थी। मैं ऐसा नहीं हूं सर। मैं ऐसे शख्स को कभी नहीं भूल सकता था। देखो बिलाल, अगर मैंने तुम्हें एडवांस दे दिया तो फिर इस कंपनी का हर शख्स मुझसे एडवांस मांगेगा। लेकिन सर, 17 साल में पहली दफा मांगा था मैंने आपसे। देखो, इससे पहले कि हमारी आखिरी मुलाकात हो, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें शायद नौकरी से हाथ धोने पड़े। ओके अम्मू, मैं चलता हूँ। अरे आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। आपको तो पता है मम्मी। जी हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी फरियाल के लिए। मम्मी, आपका तो जवाब नहीं। थैंक यू। बेटा, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ भी कर सकती। तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैं ये नहीं कह सकता कि फरियाल मुझे इस अंदाज से सोचती है या नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो। मैंने अगर उसे पसंद कर लिया तो फिर यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू मम्मी, मैं चलता हूँ। थैंक यू बेटा। Hello.
आपके हाथ की बिरयानी खाने का तो मैं तरस गई थी। हर वक्त अल्लाह की यहाँ से दुआ मांगती रहती थी कि कभी तो आपके हाथ की खाने की बिरयानी नसीब हो। अच्छा, वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे भाजी आप भी खाएं। क्या जबरदस्त बिरयानी है। क्यों सना? मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मेरी बिरयानी का मजा खराब हो जाएगा। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कहते हुए झिझकती हैं। ठीक है फरियाल, मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो चुकी है। क्या बहुत हो चुकी है? यही कि तुमने फिरोज की यादों को अभी तक अपने सीने से लगा रखा है। मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती ना। वक्त हर जख्म का मरहम होता है। तुम अपनी जिंदगी के सफर के लिए किसी और का इंतखाब भी कर सकती हो। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। कब तक फरियाल? क्या हमेशा के लिए? हाँ, अभी तक तो मैं खुद को फिरोज की बीवी ही समझती हूँ। तुम पागल हो गई हो। मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता ना, और फिर इस तरह की बातें करके तुम फिरोज की रूह को तकलीफ पहुंचा रही हो। लेकिन ये नामुमकिन है। मैं तुम दोनों को आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो एक गहरे राज की तरह मेरे सीने में पोशीदा है। मैंने तुम्हारे बाप से शादी से पहले किसी और से भी मोहब्बत की है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? वो तुम्हारे मामू का दोस्त था, और तुम्हारे मामू को भी पता था इस बात का। लेकिन तुम्हारे नाना नानी को वो इसलिए नापसंद था क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। और फिर मेरी शादी तुम्हारे बाप से कर दी गई। उसकी शादी कहीं और हो गई। अम्मी, मैं उसे देखना चाहती हूँ। आखिर देखो तो सही कि वो कैसा इंसान था जिसे मेरी माँ ने पसंद किया था। बेटा, चंद वर्ष पहले उसका इंतकाल हो गया है। ओह, उसके 2 बेटे हैं। उन्हीं जैसे होंगे शायद। वो बहुत खूबसूरत आदमी था। अम्मी, सुनती रहो बेटा। उसका एक बेटा तुमसे बस 1-2 बरस बड़ा होगा, और अभी तक उसने शादी भी नहीं की। अम्मी, ये आप? हाँ बेटा, प्लीज मेरे ख्वाबों को हकीकत का रूप दे दो। मैं तो उससे शादी नहीं कर सकी, मगर तुम्हारे हवाले से उसका बेटा तो इस घर का दामाद बन सकता है ना। अम्मी, अल्लाह होता तो तुमसे 25,000 मामले था। मैं जाऊंगा। बेटा, तुमने मुझे इशारा दे दिया है कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ ना, वो पूरा होगा। भाई, मेरी बाइक चोरी हो गई है और आप कह रहे नाश्ता करूं? ये क्यों नहीं कहती कि काशिफ ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को घर पे बुलाया ताकि मैं तुम्हें इस घर की होने वाली बहू के तौर पे तैयार कर सकूं। कोई भाई नहीं है। हम फरियाल की शादी कहीं और तय कर चुके हैं। देखा तो ये जाना, देखा तो ये जाना, जिंदगी तुम हो अजनबी, अजनबी जैसी, अजनबी तुम हो। देखा, देखा तो ये